कृषि किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे किसानों और साथ ही साथ संस्थानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। आज की हमारी इस कड़ी में एक ऐसी ही संस्था नाबार्ड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र के जो ज़िले हैं वहां पर विलुप्त होने की कगार पर पहुंची काला नमक की खेती को दोबारा से प्रोत्साहित करने का। जी हाँ, यहाँ पर FPO से जुड़े जितने भी किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काला नमक चावल की खेती करें। और आज हाल ये है कि काला नमक चावल की जो खुशबू है वो देश विदेश तक पहुंच रही है। और इसी FPO से जुड़े हुए हैं रामचेत चौधरी जी, जिन्होंने इस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो फिर आइए इन्हीं के सफ़र को जानने के लिए, काला नमक चावल की खुशबू को पहचानने के लिए और इसकी खेती की महत्ता को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले का। काला नमक चावल। जी हाँ, काला नमक धान से निकला काला नमक चावल। बात काला नमक धान की हो तो इस विशिष्ट धान के बारे में भी जानना जरूरी है। काला नमक चावल एक सर्वश्रेष्ठ, सुगंधित एवं पौष्टिक गुणों वाला चावल है, जिसकी खेती पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसकी खेती का लिखित इतिहास करीब 3000 वर्ष पुराना है। काला नमक का इतिहास भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में प्रारंभ होता है। उस समय से अभी तक इस काला नमक धान की खेती नेपाल से सटे इस तराई इलाके में होती आ रही है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है। लेकिन आज यहाँ का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती थी, लेकिन कम उत्पादन के कारण किसानों से इसकी खेती करने से मुंह मोड़ लिया था, जिससे इसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाने जाने वाला काला नमक चावल की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक रामचेत जी के नेतृत्व में चल रहे किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से नाबार्ड ने एक परियोजना चलाई, जिससे काला नमक धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF की कोशिश के चलते काला नमक की खेती के लिए चलाई जा रही परियोजना सफल हो रही है। आज परियोजना से जुड़े 100 किसान 100 एकड़ में काला नमक की खेती कर रहे हैं। इस बारे में जानते हैं रामचेत जी से ही। पहले किसानों को 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया कि आखिर रासायनिक खेती जो अभी तक करते आ रहे हैं उसके क्या नुकसान हैं। उनको प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से वो जो जीवामृत, निमास्त्र, ये सारी चीज़ें अपने घर पर बना सकते हैं, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से और बेसन और गुड़ से। वो भी आपको उनको जो है वो बताया गया। तो ये किसान प्रभावित हुए हैं और उनको 2 फसल, ये जो क्षेत्र है यहाँ का कुशीनगर ज़िले का, ये धान और गेहूँ का क्षेत्र है। तो धान में हमने जो काला नमक की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है काला नमक किरण, उसका बीज दिया। गेहूं में रबी के मौसम में जो यहाँ की सबसे अच्छी गेहूं की है पूसा संस्थान की, वो है HD 2967 2967, इसका बीज दिया गया और ये खेती लोग लगातार करते आ रहे हैं। तो 100 गाँवों के 100 किसान 100 एकड़ खेत में ये 4 गाँवों के जो किसान हैं ये इसकी खेती कर रहे हैं।
कुशीनगर में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग कर खेती कर रहे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर मुड़ना इतना आसान नहीं था। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए किसानों को फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद से किसान जैविक खेती की ओर मुड़े और आज ये प्रशिक्षण के बाद जैविक खेती करते हुए काला नमक धान की खेती करते हुए लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF के प्रयास से कुशीनगर में काला नमक की खेती से किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी हुई है। किसानों को मालूम हो चुका है कि जैविक खेती से आमदनी और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी होती है। नाबार्ड का प्रयास सफल रहा है। खरीफ के मौसम में काला नमक धान की एक प्रजाति है काला नमक किरण, और गेहूं की एक प्रजाति है जो रबी मौसम में कर रहे हैं HD 2967। तो इनके लाभ इनको मिल रहे हैं और इनको प्रशिक्षित किया गया है। और कोई भी ये उपादान या इनपुट जिसको कहते हैं ये बाज़ार से नहीं खरीद रहे हैं, अपने घर पर ये लोग बनाते हैं। चाहे वो पोषक तत्व देने वाले जीवामृत हों या जो कीड़ों बीमारियों से बचाने के लिए सारे हैं, सब घर पर बनाते हैं। तो इनको इसी तरह इनकी लागत कम होती है क्योंकि उनको बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। परियोजना के तहत इनको बीज भी दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहिए कि लागत इनकी खाली मेहनत और इनके खेत की है, दूसरी कोई लागत इनकी नहीं है। जहाँ तक लाभ की बात करें तो इनका जितना भी उत्पाद है पहले तो ये लोग स्वयं अपने परिवार को खिलाते हैं और जो भी कुछ मार्केटेबल सरप्लस है या बाज़ार में बेचने के लिए उनका सब का सब बिकवा दिया जाता है। अभी काला नमक की फसल इनकी कटी है और सारा का सारा उत्पाद इनका बिक चुका, खरीदा जा चुका, या जो कुछ इन्होंने अपने खाने के लिए रखा है वो रख लिए हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे काला नमक चावल उत्पादक किसानों को मिलने वाले जैविक प्रमाण पत्र के बारे में और साथ ही साथ इन किसानों के अनुभवों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब जानते हैं कि काला नमक चावल उत्पादक किसानों को जैविक प्रमाण पत्र जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है और उसके लाभ क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ इसकी खेती कर रहे किसानों के अनुभव भी जानने हैं। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्राकृतिक खेती कर काला नमक उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे उनके उत्पाद की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। इस प्रमाण पत्र को मिलने के बाद किसानों को कई फायदे मिलते हैं। किसानों का उत्पाद खेत तक ही सीमित न रहकर एक ब्रांड बनता है। इस बारे में बता रही हैं काला नमक चावल का प्रमाणीकरण उपलब्ध कराने में मदद करने वाली अंजलि साहनी। मैं PRDF संस्था जो कि रीजनल काउंसिल है, पूरे पूर्वांचल में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का परीक्षण करके उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने में, जिसके माध्यम से वे बाजारीकरण करेंगे। भारत सरकार की एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में यह किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि किस तरह वो अपने खेती की जो मिट्टी मर चुकी है उसमें उसको जीवन दें और उसमें केचुए जो हम आंखों से देख सकते हैं ऐसे जीवाणुओं को उपलब्ध करें। इसके साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। नवयुवक ही नहीं, जो किसान हैं वो भी अपनी आमदनी दुगनी से तिगुनी कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे किसान सिर्फ खेतों तक ना रहें, वो बाज़ार तक पहुँचें और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएँ।
अब बात करते हैं हमारी संस्था की, तो हम एज ए रीजनल काउंसिल किसानों के खेत पे जो धान या चावल जो भी उपादान वो लगाते से किसान में अपने खेत में लगाते हैं और जो भी उनसे उपज निकल कर आती है उसके बाजारीकरण के लिए ये सामान्यतः मांगा जाता है कि ये जैविक है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। मान लीजिए अगर मैं ही 10वीं पास हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप 10वीं पास हो, इसका क्या साक्ष्य है मेरे पास, तो मुझे अपना 10वीं का रिजल्ट दिखाना होगा। उसी तरह जब किसान से पूछा जाता है कि आपका जो जैविक उत्पाद है वो जैविक है या आप सिर्फ मुँह से कह रहे हैं, इसके लिए हमारी संस्था जो रीजनल काउंसिल है ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 साल का प्रोसेस होता है। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष में पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेच तो सकते हैं, लेकिन ये बताते हुए कि आपका प्रोडक्ट अभी जैविक नहीं हुआ है, जैविक होने के क्रम में है। लेकिन जब आपका तृतीय वर्ष शुरू हो जाता है और वो अंतिम क्रम में आ जाता है 3 साल पूरे होने पर, तो आप अपने उत्पाद को जैविक पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से बाजार में बेच सकते हैं। खेतों में लगी फसल को परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत उत्पादित जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र मिलने के बाद काला नमक चावल का बाजारीकरण बेहद आसान होता है और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इस बारे में बता रही हैं अंजलि साहनी। हमारे जो समूह हैं उनका नाम है, समूह का नाम दिया गया है पंजीकरण नंबर, कि जिसके माध्यम से आप इसकी पूरी जानकारी एवं इतिहास देख सकते हैं। उनका गांव, जनपद, समूह द्वारा उत्पादित जो उत्पाद है उसका नाम, किसान का नाम, और ये जो हमारे उत्पाद हैं 4 उत्पाद आप इसमें देख सकते हैं, गेहूँ, चावल और दालें। यहाँ भी पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह पूर्ण रूप से जैविक हो गया है। 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं और ये उत्पाद अब जैविक के होने के साथ साथ अब बाज़ार में बिकेगा और किसान की आमदनी दुगनी होगी। नीचे यहाँ पे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, क्योंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आता है इसलिए यहाँ पर कृषि विभाग उत्तर प्रदेश और हमारी संस्था का नाम लिखा हुआ है। ये उत्पाद ऐसे बाज़ार में बेचा जाता है ताकि जो भी उपभोक्ता है इसको खरीदे, वो इसके साथ साथ इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर किसी को इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो संपर्क सूत्र विभाग से, कृषि विभाग से या हमारी संस्था से वो प्राप्त कर सकते हैं। आज के दौर में किसी भी उत्पाद की ऑनलाइन मार्केटिंग हो तो इसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। इसे देखते हुए काला नमक चावल की मार्केटिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं पीआरडीएफ से जुड़े देवेंद्र पटेल बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर युवा अपना भविष्य बना सकते हैं और बिना पैसे लगाए सीधे उपभोक्ता से जुड़ सकते हैं। और हम लोग जो है कि काला नमक की मार्केटिंग करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और जो कि सरकार सपोर्ट भी करती है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, और सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आपके प्रोडक्ट को लोग जाने। पीआरडीएफ भी जो है कि किसानों से डायरेक्ट बाई करती है और उनका जो है कि मार्केटिंग करती है, और इनके एफपीओ के थ्रू जो किसान संगठन है जो अपने एफपीओज बनाए हुए हैं उनके थ्रू भी इसका मार्केटिंग करती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसका जो है कि मार्केटिंग करते हैं। इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचता है, जो एंड कंज्यूमर है उनके तक पहुंचता है और वो सीधे आप उनसे जुड़ पाते हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित काला नमक और दूसरे प्रोडक्ट से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। खेत की दशा और किसानों की आमदनी बेहतर हुई है। नाबार्ड की मदद को किसान बेहद उत्साहवर्धक मानते हैं। नाबार्ड की परियोजना के बारे में बताते हुए किसान कहते हैं, मैं नाबार्ड से जुड़ा हूँ और इसमें मैं काला नमक खेती के बारे में मुझे अच्छी जानकारी दी गई है और मैं उसको करता हूँ विधिवत रूप से, और इसमें लागत भी कम पड़ती है, बहुत ना के बराबर है, और उसे रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसको काला नमक धान के ऊपर बताया गया है और मैं इसी को करता हूँ और खाता भी हूँ, इसको पूरे परिवार को भी खिलाता हूँ। और जो है कि इसके बारे में डॉक्टर चौधरी साहब के द्वारा मुझे पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि मैं ऐसे ऐसे करना है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ और उससे मुझे बहुत लाभ है और इसको आगे भी और भी बढ़ाऊँगा।
यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कुशीनगर जैसे इलाके में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के क्या क्या प्रयास रहे, और साथ ही साथ नाबार्ड के अधिकारियों से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसकी खेती के अलावा और भी ज़्यादा जो अन्य उत्पाद हैं उनकी खेती के लिए कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया है। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको बताते हैं कि कुशीनगर में नाबार्ड के क्या प्रयास रहे जिससे काला नमक चावल की खेती को यहां पर बढ़ावा दिया जा सका। आइए जानते हैं कि और कौन से उत्पाद हैं जिनकी खेती को यहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों से, किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। नाबार्ड ने भी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के नुकसान से किसानों को परिचित कराया है और उन्हें प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए प्रेरित किया, जिससे खेत और किसानों की दशा में सुधार आया। इस बारे में कुशीनगर में कार्यरत नाबार्ड के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार यादव बताते हैं। आज इस आधुनिक युग में अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना करके हम नीमाशास्त्र, अग्निशास्त्र का प्रयोग करके जो है कीट को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई रसायन का प्रयोग हम पौधों पर करते हैं तो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे हमारी मिट्टी भी खराब होती है, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक नीमाशास्त्र और नेचुरल जो भी हमारे पास कीटनाशक हैं उसका प्रयोग करें। अगर क्रॉप में, फसल में, किसी भी फसल में कोई अगर रोग लगता है तो उसमें हम छाछ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छाछ में क्या होता है, ये छाछ के प्रयोग करने से जो भी रोग लगने वाला है वो उसके जो है स्पोर को एक्सेप्ट नहीं करने देता है। खेतों में जैविक अनाजों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए नाबार्ड लगातार प्रयास कर रही है। नाबार्ड कृषि के मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को जानकारी देने के लिए नाबार्ड के अधिकारी भी खेत तक पहुंच रहे हैं और किसानों के उपज की मार्केटिंग में भी मदद कर रहे हैं। नाबार्ड के DDM सूरज शुक्ला कहते हैं कि जल्द जैविक खेती से उत्पादित उत्पाद रासायनिक मदद से उत्पादित उत्पाद के बराबर पहुंच जाएगा। आइए इस बारे में नाबार्ड के DDM सूरज शुक्ला से ही जानते हैं। अभी ये जो परियोजना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में स्वीकृत की गई थी। यह 3 वर्षों की परियोजना है, जिसमें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के 4 गाँव में 100 किसानों को चिन्हित करके और प्रति किसान 1 एकड़ यानी कि 100 एकड़ में प्राकृतिक खेती के माध्यम से धान और गेहूं के उत्पादन से जुड़ी हुई ये परियोजना है। इसमें नाबार्ड अपनी व्यय करके PRDF संस्था के साथ मिल करके ये प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के उत्पादन से न केवल भूमि की ह्रास कम होगी, बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव जो रसायनों का पड़ता है वो इसमें नहीं पड़ेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को तमाम तरह की सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि बीज,
ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर विज़िट अन्य संस्थाओं में, उनके एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्थापित किए गए हैं जो कि समय समय पर उनको गाइडेंस प्रदान करते रहते हैं कि उनको कोई अगर यदि रोग लग जाता है तो उससे कैसे डील करना है, अगर सिंचाई किस प्रकार से करनी है, किस समय कौन सा चीज़ें डालनी है खेत में। इन तमाम तरह की जो सहयोग हैं ये 3 वर्षों के लिए हैं। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से भी कम से कम 3 महीने में एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि इन खेतों में किस तरह से प्रगति हो रही है। इसमें जो हमारा अनुभव है वो ये है कि प्रथम वर्ष, चूँकि ये परियोजना लगभग 3 वर्षों से चल रही है, प्रथम वर्ष ज़रूर कुछ जो उत्पादन में कुछ कमी थी रसायन से और प्राकृतिक खेती में शिफ्ट करने पे, लेकिन जैसे कि अभी तीसरा वर्ष चल रहा है, अब धीरे धीरे वो जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है और हमें यह उम्मीद है कि अगले 1 वर्ष या 2 वर्षों के अंदर जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो उत्पादन है वो रासायनिक खेती के माध्यम से उत्पादन के लगभग बराबर पहुंच जाएगा। और तो इसका मतलब जो पूरा साइकिल है वो 3 से 4 वर्षों का है। यदि 3 से 4 वर्षों तक किसान प्राकृतिक खेती करते रहें तो उनको रसायनों के प्रयोग की ज़रूरत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा बनाई है। इस संगठन में सदस्य किसान ही होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा ये है कि किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं समूह बना सकते हैं और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कर खेती से जुड़ी गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग आदि कर सकते हैं। इसमें सरकार संगठनों की आर्थिक मदद भी करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बने इस FPO को नाबार्ड ने काला नमक चावल की प्राकृतिक खेती के लिए चुना, जिसका फायदा किसानों को हो रहा है। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के किसान भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान अपनी आमदनी को FPO के माध्यम से 2 गुनी, 4 गुनी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि कोई ऐसी दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में एक ऐसी ही दास्तान लेकर पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।